क्या हो रहा है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। क्वेश्चन लिख दिया? सो लेआउट मेथड में हम लोग आज पहुंच गए हैं 5 और 6 नंबर पे, जिसमें 5वां आज क्वेश्चन है लेकिन 6ठा एस्से है। राइट, अगर आप 6 देखोगे, 6 इज एस्से 125 नंबर का। तो एस्से के लिए सबसे बेस्ट लेआउट यही होता है। तो आपने देखा होगा बहुत लार्जर लेआउट है, ठीक है। तो ये यूपीएससी का एस्से है जो आ चुका है। तो इंडियन सोसाइटी आप लोगों ने पढ़ी ली है, तो उसमें हमें क्या करना है, अब आज से हम एस्से भी लिखना शुरू करेंगे। तो एस्से लिखने का जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो पहले लेआउट फॉर्म करना होता है, कि हम लेआउट फॉर्म कर लें, क्या क्या पॉइंट हम इसमें रखेंगे, सब पॉइंट्स क्या क्या होंगे। सो जो हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया, ये आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले इसको देखे बिना, जो मैं आपको लेआउट दे रहा हूं, इसको देखे बिना आप पॉइंट जनरेट करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप कितने पॉइंट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, पहला जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप लोग भी ध्यान रखें कि सबसे पहले आप बोर्ड पे ये क्वेश्चन लिख दो, ताकि ये इस बात पर फोकस कर सके कि हमें इस पर कितने पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी है। इसके बाद जब आपको ये मेथड जो मैं आपको दे रहा हूं वो प्रिंट करके जब आपको मिल जाएगा, तो आप उससे मैच करो कि कितना परसेंट, 50%, 60%, 70% आपका सक्सेस रेट। और नियर अबाउट नहीं रहना है कि थोड़ा बहुत एक आध वर्ड मिल गया तो या टिक मार दिया हमने, एकदम सही लिखा है, नहीं, जो पूरा फ्रेज है वो आना चाहिए। अगर आप वो कर पा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। फिर सबसे पहले ये देखो, जब आपने इसको मिलाया, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है कि मतलब ये आंसर में ये पॉइंट्स होने चाहिए। तो जब आपने मिलाया तो सबसे पहले अपने आप से वो एनालिसिस करो 5 मिनट का, कि जब तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया है तो आप इसको कर क्यों नहीं पाए, रीजन क्या था। ठीक है, वो पॉइंट एनालिसिस करो। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तुरंत कॉपी खोलो और देखो कि कोई ऐसा पॉइंट जो टीचर ने ना पढ़ाया हो, तो उसको तुरंत वहीं पर एक पेंसिल या किसी हाइलाइटर से मार्क कर लो कि मुझे अपने टीचर से ये पूछना है, ये छूटना नहीं चाहिए। तो ये काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद फिर आप इसको उठाओ और एक सुपर नोट्स बनाने के लिए मैंने बोला है, तो ट्राई टू फाइंड आउट, एक अलग कॉपी होनी चाहिए वो तुम्हारी। आपको 1-2 दिन में एक पिरामिड बना के दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक पिरामिड की आपकी लर्निंग पिरामिड्स क्या होंगी, इस समय आपको 4 या 5 चीजें करनी ही होगी। अगर वो आप कर ले जाते हो, आप फियरलेस होकर आराम से इस टाइम को, इस प्रोसेस को एंजॉय करो और आप आराम से जो है वो इंटरव्यू तक अपनी जर्नी को पूरा करो। तो आपको एक पिरामिड में बना रहा हूं अकॉर्डिंग टू द देयर वेटेज, कि आपको अभी क्या काम करना है, जो आपका फीडबैक आ रहा है, जो आपकी डायरी से चीजें मिल रही हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, मेंटल कंसर्न्स हैं, वो सारी चीजों को हम देखते हुए हम एक पिरामिड में बनाने की कोशिश कर रहा हूं परसेंटेज वाइज, जिसमें बेस सबसे अटमोस्ट रिक्वायरमेंट की है। फिर वो आप क्या क्या स्टेप करो, अब हम बिल्कुल प्रिसाइज हो रहे हैं। अब जिनको छोड़कर भागना था वो उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। तो इसीलिए मेरे साथ काम करने की पहली शर्त होती है पेशेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। 3P फार्मूला तुम भूल गए, मुझे याद रहा, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्रैक्टिस। तो तुम ये जिसने लोग भूले, अब उन्हें बताऊंगा कि अब मैं सिर्फ 4 डायमेंशन क्रिएट कर रहा हूं, इसी 4 डायमेंशन में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये मैंने 90 दिनों तक क्यों नहीं दिया, ये भी तुम्हें थोड़ी देर में पता चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके, कि मैं ऐसे लोगों को वेट एंड वॉच कर रहा था जो मैगी की तरह यूपीएससी को डील करते हैं। वो भी बेचारी 2 मिनट में पकती नहीं है इज्जत से, वो भी टाइम लेती है। हम मैगी की तरह यूपीएससी को डील कर रहे थे, तो वो लोग धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, विदा होते जा रहे हैं। ठीक है, या उनका टिकट कटता जा रहा है, किसी के घर में कोई समस्या, किसी के मन में कोई समस्या, किसी के तन में कोई समस्या लगी हुई है समस्याएं, तो वो समस्याएं धीरे धीरे रुखसत की तरफ होती चली जाए। अब जो बच रहे हैं वो सिर्फ 4 से 5 स्टेप फॉलो करेंगे, दैट्स मोर देन इनफ। हम अब समराइज कर लेंगे अपनी चीजों को। तो पहले बताया था कि यूपीएससी शुरुआत में फैलता है, फिर अचानक से क्या होता है, सिकुड़ता है। तो हम नेक्टर पे, लेकिन अब इसको आपको रिचुअल फॉर्म, देखो मैं एक भी दिन चूक नहीं रहा हूं, सिंगल डे नहीं, 2-2 ढाई घंटा लगता है मुझे इस चीज को फ्रेम करने में। राइट, क्लास थी मेरी 4:15 में, 4:05 मैंने इसको खत्म किया। जल्दी से क्विकली एक चाय पिया, फिर 5 मिनट के अंदर क्लास में चला गया। मुझे ये था कि क्लास में जाने से पहले ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली एस्से वाला पार्ट काफी लंबा पार्ट है, तो आप एस्से भी आज शुरू कर देंगे लिखना। ठीक है, तो ऐसे ही हम 8-10 मेंस के क्वेश्चन एस्से करते हुए चले जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राइट, इस पर मेरी डिस्कशन हो भी चुकी है पहले भी। राइट, इस पर डिस्कशन हो चुकी है। मेंस का क्वेश्चन है ये, 15 मार्क्स का रहा है, 250 वर्ड में लिखना है, ये ज्यादा है, 150 से ज्यादा है ये मेंस का।
भारतीय सिपाही बल ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, कारण बताएं। तो आप में से कितने लोगों ने इसको लिख लिया अभी तक? चलो पॉइंट्स लिखो इसके, उसके बाद इसके साथ मैच करो कि कितने % आपका हो गया। फिर उसके बाद एक सुपर नोट्स बनाओ, यानी इसमें आपको एक कॉपी कितने लोगों की अभी तक तैयार हो चुकी। जैसे अभी तक मैं 4 पार्ट दे चुका हूं इसके, कितने लोगों की कॉपी तैयार होती जा रही है? नहीं, रफ का टाइम नहीं है। रफ का टाइम है तो 25, 26, 27, 28 दो, देयर इज नो टाइम। ये सब काम पहले हो चुका है। पहले मैंने तुम्हें स्ट्रेटेजिकली चीजें सिखाई। पहले मैंने एक्टिव नोट्स बनाना सिखाया, तो तुमने उस समय कुछ लोगों ने हल्के में ले लिया कि ऐसे कुछ बोल रहे हैं। फिर मैंने तुम्हें कानों से देखने की टेक्निक सिखाई। अब वो सारी चीजें काम आएंगी। जो उनके साथ था उनका कंपाउंड इफेक्ट का टाइम आ गया है। अब जितना उन्होंने सीखा था अचानक से वो आगे चले जाएंगे। जो लोगों ने मस्ती की थी वो अब स्ट्रगल करते। तो देयर इज नो जो है वो रफ काम का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। इसको रफ काम का क्या मतलब? जब टीचर ने क्लास में करा दिया, आपने इतने समय पढ़ लिया, अब कौन सा रफ काम है? अब सिर्फ फेयर, फेयर एंड सुपर फेयर।